धार के कारम डैम के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यह कहना है इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे का। साथ ही उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस के जमाने के डैम आज भी पूरे विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्षद राजू भदौरिया के जेल जाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने कहा कि जल्द ही राजू भदौरिया वापस आ जाएंगे और जनता की सेवा के लिए तैयार होंगे। वहीं उन्होंने नगर निगम में आने वाले वक्त में विपक्ष के मजबूती के साथ खड़े होने की बात भी कही। इन्हीं मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे के साथ खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब धार स्थित कारम डैम में दरार पाई गई। हालांकि प्रशासन ने वहां पर स्थित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जरूर पहुंचा दिया, परंतु विपक्ष लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। आज इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी। चोकसे जी, संबंधित अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई में भ्रष्टाचार हुआ है उस डैम में? 100% हुआ है। अगर वाकई में भ्रष्टाचार नहीं होता और सरकार के लोग इसमें अगर सम्मिलित नहीं होते तो निश्चित रूप से तुरंत कार्रवाई होती। वो तुरंत ठेकेदार इंजीनियर्स बर्खास्त होते, ठेकेदार पे कार्रवाई होती, संबंधित लोगों की जो उनकी संपत्ति है वो कुर्क होती, उसकी वसूली की बात स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चूंकि चोर मुसरे भाई जब सरकार के लोग ही चोरी में लगे हुए हैं तो कहाँ से आशा रखेंगे कि किसी के ऊपर कार्रवाई की। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 300 करोड़ रुपए का डैम। आप देखिए, नेहरू जी का समय का भाखड़ा नागल बांध आज तक निरंतर शानदार तरीके से अपना काम कर रहा है। जब इतने बरसों पुराना डैम इतने अच्छे तरीके से काम कर सकता है, जब टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी देश में, आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी मध्य प्रदेश और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे मध्य प्रदेश में हुई और जिसको लेकर सरकार कहीं भी किसी भी लेवल पे चिंतित नहीं है। झंडा वितरण को लेकर आप लगातार असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप असंतुष्ट हैं? देखिए कि राष्ट्रध्वज हमारी शान, हमारा मान, हमारा सम्मान, सब कुछ हमारा राष्ट्रध्वज। तो सबसे पहले तो राष्ट्रध्वज की क्वालिटी को लेकर मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जो क्वालिटी है हमारे राष्ट्रध्वज की, वो जिस स्तर का हमारे भारत का सम्मान है पूरे विश्व में, उस स्तर की क्वालिटी का राष्ट्रध्वज नहीं है। तो ध्वज का सम्मान सबसे पहले है और पूरे देश में अभी तक अगर सबसे सर्वोपरि है तो वो हमारा राष्ट्रध्वज है। लेकिन जिस तरीके से ये वितरण हुआ, निश्चित रूप से हर घर पे तिरंगा लगना चाहिए। शान की बात है, आन की बात है, मान की बात है, होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उसकी क्वालिटी को लेकर प्रशासन चिंतित नहीं है, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। 100% सोचना था कि ध्वज की डिज़ाइन कैसी हो, ध्वज के चारों तरफ अगर उसकी सिलाई हो रही कि नहीं हो रही, वो व्यवस्थित हो रहे हैं, सब इवन में है कि नहीं है, कोई छोटा ध्वज है, कोई बड़ा ध्वज है। बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको लेकर चिंतित नहीं है तो हमें गंभीरता होना चाहिए इसको लेकर। नवनिर्वाचित पार्षद राजू भदौरिया अभी भी जेल में हैं। उन्होंने शपथ नहीं ली है। यदि कोई भी पार्षद शपथ नहीं लेता है 3 माह तक, तो आगे पार्षदी का दायित्व निभाने में उसको रुकावट का सामना करना पड़ता है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, अभी तो राजू भैया को पार्षद बने 17 जुलाई को रिज़ल्ट आया था और 17 अगस्त भी नहीं आया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जाके राखे साइयाँ मार सके न कोई, ऊपर वाले के आशीर्वाद से प्रचंड विजय हुई है। राजू भैया सारे जेल के दरवाजे बस खुलने वाले, नज़दीक समय है, जल्द से जल्द बाहर आएंगे, शपथ भी लेंगे और जिस विश्वास के साथ हमारे राजू को जनता ने चुना है, वो भी उसी विश्वास के साथ ताकतवर तरीके से हमारा राजू जनता का काम भी करेगा, जनता के बीच में बहुत जल्द आएगा, सबका आशीर्वाद उसके साथ है। अभी हाल ही में आपने इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का पदभार ग्रहण किया है। ऐसे में क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मैंने शुरू दिन से कहा कि विपक्ष सकारात्मक जितने भी काम होंगे इंदौर शहर में, उसमें हम पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ हैं और जो गलतियां होगी, जो तानाशाही होगी, जो हिटलरशाही होगी, जहाँ भ्रष्टाचार होगा, वहाँ कांग्रेस पार्टी, पूरा पार्षद दल ताकतवर तरीके से सदन में और सड़क पे दोनों और ताकतवर तरीके से उसका विरोध भी करेगा। जैसे बीते समय में आपने देखा होगा कि 9-10 इंची बारिश के बाद भी इंदौर शहर में कभी पानी की स्थिति ऐसी नहीं बनी। 4-5 इंची बारिश में ही इंदौर शहर टापू बन गया। ये सब क्या है? ये सब अज्ञानता के कारण हुआ, तकनीकी अज्ञानता।
कि भाई इतने सारे इंजीनियर से इतना बड़ा लवाजमा है नगर निगम का, आप नाला टेपिंग करते हो, एक फ्री फ्लो बहते हुए पानी को आप कैसे रोकोगे 4 फीट 5 फीट 60 फीट के पाइप में? आपको सोचना था पहले। और उसी के अंदर स्टॉर्म वाटर मिक्स है। कोई इंदौर शहर में स्टॉर्म वाटर का सिस्टम अलग से तो है नहीं कि पूरे शहर का एक अलग से सिस्टम है स्टॉर्म वाटर का, बारिश का पानी भी उसी में जा रहा है। ये इसी के कारण इंदौर शहर के लोग तकलीफ झेल रहे हैं। अधिकारियों की नासमझी और नेता लोगों का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, सब अंधेर नगरी चौपट राजा है। लेकिन अब निश्चित रूप से ना तो भ्रष्टाचार चलेगा ना नासमझी चलेगी। जहाँ जहाँ गलत होगा हम लोग ताकतवर तरीके से खड़े रहेंगे सामने, और जब तक खड़े रहेंगे जब तक हम सही को सही नहीं करवा दें। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कारम डैम में भ्रष्टाचार हुआ था और उन्होंने मांग की है कि संबंधित अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में इसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।